बिहार राज्य कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रयास कर रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाए। अभी हाल ही में बिहार जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो चुका है। आप सभी जानते हैं, इसमें आप एक फोटो देख रहे हैं और फोटो के बीच में एक पर्सन है जिनको माला पहनाया गया है। इनका नाम है सुरेश कोड़ा। सुरेश कोड़ा मुस्तकीम के नाम से जाने जाते थे। अभी हाल ही में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया, ये एक माओवादी विद्रोही थे। पूरा का पूरा बिहार राज्य अंतिम व्यक्ति बचे थे, ठीक है। पूरा का पूरा राज्य आपका माओवादी मुक्त हो चुका है। अभी आपको पता है कि भारत सरकार नक्सल मुक्त अभियान चला रही है। भारत में भी नया डेटा भी आया है, लगभग 2% क्षेत्रों में नक्सल पूरा रेड कॉरिडोर जो है पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। और आप देखिए, अभी जो लेफ्ट गवर्नमेंट है, लेफ्ट विचारधारा है, धीरे धीरे भारत में अभी सभी राज्यों से लेफ्ट की सरकार जा चुकी है। और ऐसे में जो माओवादी विचारधारा है, जो हिंसक विचारधारा है, वो विचारधारा को भी भारत सरकार के द्वारा लगातार बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारी सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन सब जो है, तो सशस्त्र संघर्ष के माओवादी विचारधारा के निहित नक्सलवाद जो दशकों से बिहार के लिए एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा की चुनौती था। आप सभी को पता है, कई सारी घटनाएं बिहार में आए समय होती रहती थी। 2005 का जहानाबाद जेल हमला है ना, ये समझिए बहुत बड़ी घटना हुई थी 2005 में। तो इसी तरीके से सुरेश कोड़ा जो व्यक्ति है, ये बिहार और झारखंड के क्षेत्र में दीर्घ काल से माओवादी कमांडर के रूप में था और राज्य में सबसे ज्यादा जो वांछित उग्रवादियों की घटना होती थी सुरेश कोड़ा के द्वारा ही की जाती थी, ठीक है। कोड़ा जो है मुंगेर जिले के बिहार पुलिस जो यहाँ पे एसटीएफ है, बिहार पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसके समक्ष इसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। और जब इसने आत्मसमर्पण किया तो बिहार सरकार और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अब नक्सल प्रभावित जिलों में किसी प्रकार के सक्रिय सशस्त्र माओवादी टुकड़ी मौजूद नहीं है। यानी ऐसा कोई माओवादी वर्ग नहीं है जो कि सशस्त्र हो, जो कि लगातार सरकार को चैलेंज करे, है ना। तो राज्य में प्रभावी रूप से पूरा का पूरा बिहार नक्सलवाद या माओवाद से मुक्त हो चुका है। राज्य के द्वारा लगातार इस पे प्रयास किया जा रहा था। राज्य के द्वारा आत्मसमर्पण और सहपूर्वास नीति भी लेकर आई गई थी। तो सुरेश कोड़ा को 3 लाख रुपए का इनाम भी इसके ऊपर रखा गया था, ठीक है। तो जो है ये पूरी की पूरी एक पॉलिसी सरकार देखो लेकर आई थी, आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति। इसके तहत सुरेश कोड़ा को 3 लाख का इनाम दिया गया है, 5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मासिक भत्ता मिलने की भी संभावना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो एक प्रमुख माओवादी नेता के आत्मसमर्पण से पूरा का पूरा बिहार अब नक्सल मुक्त बिहार के तहत हो गया है। वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो चुका है और इस घटनाक्रम ने समन्वित सुरक्षा उपायों, प्रभावी पुनर्वास नीतियों और सतत प्रशासनिक प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को सुदृढ़ करने का काम किया है। आप सभी जानते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था की बड़ी लचर स्थिति थी। नीतीश कुमार के समय काल से ही कानून व्यवस्था थोड़ा बहुत बेहतर होनी चालू हुई। अभी भी देखा जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो अब जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्राट चौधरी इस समय मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अब बिहार में कानून व्यवस्था को उच्च दर्जे पर बना के रखना। और देखिए, जो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे आंध्र प्रदेश से हो, इसमें राज्य सरकारों की महती भूमिका तो है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। इसको भी हमें मानना होगा। तो ये आपका बिहार नक्सल मुक्त जो है आपका घोषित हो चुका है, आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए।